मेरे प्यारे भारत के भविष्य नौजवानों, आप सबों को मेरा आशीर्वाद मिले। गॉड ब्लेस यू। आप सबों को स्वागत है मेरा चैनल एजुकेशन चैनल टीचिंग नारायण जेपी में। दोस्तों, आप सबों के लिए आज खुशी का माहौल में बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं। आप लोग वीडियो स्किप ना करें और चले अपने विषय की ओर। हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करें और आप लोग दोस्तों को वीडियो शेयर करने में कंजूसी मत करें। तो कंजूसी किस बात की? धन बांटने से धन की हास नहीं होती है, बल्कि एक बांटे तो 10 मिलते हैं। आप 1 गुना अगर धन को किसी के प्रति खर्च करते हैं तो आपको 10 गुना धन की प्राप्ति होती है। तो कंजूसी किस बात की दोस्तों? आप लोग अभी के अभी सब्सक्राइब करें और जितने दोस्त हैं सबके पास शेयर करें और सीखें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो चले देखें क्या कहते हैं। सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी। आज आप लोग को बताने जा रहे हैं सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी कैसे बनते हैं। वीडियो छोड़ के मत जाइएगा, बहुत ही बड़ा टॉपिक है। आज आपको सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी बनने का गुण आपको आज बताया जाएगा। आदमी सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी बनता कैसे है। अब अगर बोले तो सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी किसको कहते हैं? तो जॉब करने वाला नहीं, जिसके पीछे दुनिया भागे उसी को सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी कहते हैं। जैसे में आपको हो गए कौन? अटल बिहारी वाजपेयी हो गए, आज मोदी सरकार हो गया, हमारे एपीजे अब्दुल कलाम हो गए, हमारे भीमराव अंबेडकर हो गए, हमारे महात्मा गांधी हो गए। ऐसे विद्यार्थी को क्या कहा जाता है? सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी। तो ऐसे सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी सभी विद्यार्थी नहीं कहलाते हैं, इसमें राज छुपा हुआ होता है। जो ये राज आज आप लोग के सामने खोलने वाला हूं। आज आपको आपके सामने बताऊंगा कि आपको एकदम सबसे बढ़िया विद्यार्थी यानी सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी बनने का क्या क्या ट्रिक है। इस ट्रिक को आपके सामने पेश करूंगा और आज आपको बतलाऊंगा कि सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी कैसे बना जाता है। हमको भी ये सूत्र मालूम हुआ दोस्तों, लेकिन बहुत पीछे मालूम हुआ। आज हम आप लोग के सामने इस बात को शेयर करेंगे और आप लोग को जानकारी दूंगा कि सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी कैसे बना जाता है। सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी बनने से क्या फायदे हैं? सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी जो होंगे बेवकूफ छात्र से मेधावी छात्र बन जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बेवकूफ छात्र से मेधावी छात्र बन जाएंगे। और मेधावी छात्र बनने के 5 उपाय हम आपको बतलाएंगे। कितना उपाय? 5 उपाय बताएंगे। और इससे फायदा क्या होगा कि हर परीक्षा में आप सुपर ही नहीं बल्कि सबसे ऊपर होइएगा। सुपर ही नहीं सबसे ऊपर होइएगा। अनाड़ी छात्र है जो खिलाड़ी छात्र बन सकेंगे। तो कैसे बनेंगे? चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो मेधावी छात्र बनने के लक्षण है 5। कौन कौन लक्षण है जिसके बारे में हम जानेंगे। आप देखिए, भागने का कोशिश मत कीजिएगा, वीडियो स्किप करके देखिएगा पूरा। समझ गए? देखिएगा तभी आपको दिमाग में आएगा। कहिएगा कि हो सके आपके कोई तेज बन जाए कि हम जानते हैं, लेकिन कब क्या किसके दिमाग में है, हम क्या बताने जा रहे हैं, किसी को क्या पता है। कौन क्या बतलाया, हम क्या बतलाएंगे, क्या पता है। तो आप वीडियो स्किप ना कीजिए और देखिए, छोड़कर मत जाइए और इसको देखिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कभी सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत मजा आने वाला है दोस्तों, बहुत मजा। तो चलिए हम देखते हैं मेधावी छात्र बनने के लक्षण है 5। क्या है? लक्षण है 5। सबसे पहला लक्षण है जो आपका क्या है? सबसे पहला लक्षण जो आपका हो गया, आपका सबसे पहला लक्षण जो हो जाता है क्या चीज है जी? सबसे पहला लक्षण हो जाता है काक चेष्टा। क्या हो जाता है? काक चेष्टा। काक चेष्टा का मतलब क्या होता है? काक चेष्टा का मतलब क्या होता है? कौवे की तरह प्रयत्न करना चाहिए। कौवे की तरह प्रयत्न करना चाहिए। क्या प्रयत्न करना चाहिए बाबू? वो देखिए हम आपको बतलाते हैं। कौवे की तरह प्रयत्न करना चाहिए। हम आपको एक कहानी बतलाते हैं। एक कौवा पानी की खोज में निकला और जाते जाते देखा कि एक घड़ा में थोड़ा सा पानी है। क्या है? थोड़ा सा पानी है।
थोड़ा सा पानी है, अब उसने सोचा उस चोंच को जब उसमें घड़े में डाला तो देखा कि उसका चोंच उस घड़े में नहीं जा रहा है। तो उसने क्या किया कि बगल से एक एक गिट्टी को डालना शुरू किया, एक एक गिट्टी को डालना शुरू किया। गिट्टी को डालते ही क्या हो गया, डालने से जितना गिट्टी डालता पानी ऊपर आता, जितना गिट्टी डालता पानी ऊपर आता, पानी ऊपर आता, गिट्टी डालता पानी ऊपर आता। यह क्रम होते होते एक समय ऐसा आया कि वह जो पानी हो सबसे ऊपर आ गया और कौवा ने पानी अपना चोंच से देखा कि पा रहा है, तो पानी पिया और क्या हो गया, फुर्र उड़ गया। तो हम लोग को प्रयत्न करना चाहिए। हमको सर जी ने टास्क दिया, ठीक टास्क दिया, अब हमको टास्क दिए तो उस चीज को जब तक हम पूरा नहीं करेंगे, याद क्या नहीं करेंगे, याद, तब तक हमको प्रयत्न करते रहना चाहिए। क्या करना चाहिए, प्रयत्न करते रहना चाहिए कि हमको आद हो जाए। सीएटी काइट काइट मने बिल्ली, सीएटी काइट काइट मने बिल्ली, सीएटी काइट काइट मने बिल्ली। इस तरह से जब तक हमको नहीं याद होवे, क्या करना चाहिए, प्रयत्न करते रहना चाहिए, है ना। ये सबसे पहला कामयाबी का सूत्र है कि हमको बार बार प्रयत्न करना चाहिए कि हमको ये चीज याद करनी है तो याद करनी है। समझ गए ना। चलिए अब हम चलते हैं, आपको दूसरा जो टॉपिक है उस पर हम बात करते हैं। दूसरा जो है बको ध्यानम है। बको ध्यानम, बको ध्यानम क्या चीज है जी, बागुले की तरह ध्यान मग्न रहना चाहिए। बागुले की तरह, बागुले की तरह ध्यान मग्न रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए जी, ध्यान मग्न रहना चाहिए। अब आप बोलिएगा सर जी बगुला की तरह ध्यान मग्न कैसे रहेंगे, तो आपको तो रहना ही पड़ेगा, नहीं कैसे रहिएगा। तो इसको हम समझा देते हैं आपको कैसे रहना है। बागुले की तरह ध्यान मग्न रहने के लिए देखते हैं बागुला कैसे क्या करता है। ऐसे कर लेगा और नदी के किनारे जाकर के ऐसे चुपचाप बैठल रहेगा, एकदम एक घुनी इधर उधर नहीं करेगा दिमाग। ये नहीं कि उधर तक रहा है इधर तक रहा, नहीं, नदी में मूड़ी गड़ले रहेगा, एकदम गड़ले रहेगा गड़ले रहेगा गड़ले रहेगा। 10 मिनट गड़ लिया, 15 मिनट गड़ लिया, जब तक नहीं आ जाए वो तो इत्तेफाक है। हो सके गड़ना शुरू करे जखनी भी आ जाए, हो सके आधो घंटा में आ जाए, हो सके उसको 1 घंटा में भी। नजर आ गया मछली, टपक दबन मुंह में लिया मछली को और क्या हुआ, उड़ गया। तो इस तरह से हमको क्या करना चाहिए, ध्यान मग्न होकर के पढ़ना चाहिए। जब हम पढ़ने के लिए बैठे तो क्या करें, ध्यान मग्न होकर के पढ़ें। आप बोलिएगा बाबू कि ध्यान मग्न होकर के कैसे पढ़ा जाता है सर, पढ़ने के लिए जब बैठते हैं तो हम पढ़वे करते हैं, नहीं पढ़ते हैं, तो वो पढ़ने का नहीं हुआ बाबू। पढ़ने का मतलब हुआ कि ध्यान मग्न किसको कहते हैं, जब हम पढ़ने के लिए बैठे तो हमारा ध्यान एकदम पुस्तक पर भी होना चाहिए, दूसरा जगह नहीं। अब बैठे हैं यहाँ सोच रहे हैं कल जाएंगे फलनमा जोरे जाएंगे और गुल्ली डंडा खेलेंगे, अरे फलना जगह क्रिकेट लगा हुआ है वहां जाएंगे तो छक्का मारेंगे, फलना जगह जाएंगे, अरे फलना एपिसोड आने वाला है, चलो भाई फलना एपिसोड जल्दी जल्दी 7 से 8 बजा देते हैं फिर एपिसोड देखेंगे। आप पढ़िएगा क्या, खाक क्या पढ़िएगा, ध्यान तो है एपिसोड पर, ध्यान तो है क्रिकेट पर, ध्यान तो है कहीं और, तो आप पढ़िएगा क्या चीज। पढ़ने के लिए बाबू आपको एकदम ध्यान मग्न में होना। हम जब याद कर रहे हैं टेंस तो हमको टेंस पर ही याद रहना चाहिए, और जब भी हम सोचेंगे तो टेंस के बारे में ही सोचेंगे, जब भी पढ़ेंगे तो टेंस के बारे में ही पढ़ेंगे, और जब भी हम ध्यान को एकत्रित करेंगे तो टेंस जो लिखा हुआ है उस पुस्तक की ओर हम ध्यान देंगे, और पुस्तक को बार बार हम पढ़ने की चेष्टा करेंगे, बार बार हम प्रयत्न करेंगे कि वो हमको याद हो जाए। इसके लिए हम पूरा ध्यान को केंद्रित करेंगे तो किसको, किताब पर फोकस करेंगे तो कहा, किताब पर ध्यान मग्न होंगे, कहा तो किताब पर। तो इस तरह से हम ध्यान को एकाचित कर करके एक एकाग्रता को बना करके ध्यान केंद्रित कर करके किताब पर हमको फोकस करना है। इसी को कहते हैं बगुले की तरह ध्यान मग्न रहना। अगला जो हमारा टॉपिक है, तीसरा टॉपिक
स्वान निंद्रा क्या चीज है? स्वान निंद्रा, स्वान निंद्रा, स्वान निंद्रा। स्वान निंद्रा मतलब क्या होता है बाबू, है पता ना? स्वान निंद्रा का मतलब क्या होता है? स्वान निंद्रा का मतलब होता है कुत्ते की नींद। कुत्ते की तरह सोना चाहिए। स्वान निंद्रा मतलब कुत्ते की तरह सोना चाहिए। अब बोलिए कुत्ते की तरह सोएंगे सर? अरे आपको जब मेधावी छात्र बनना तो सोना ही पड़ेगा ना। कुत्ते की तरह सोना चाहिए। किसकी तरह? कुत्ते की तरह। कुत्ते की तरह। आप कुत्ता कहिएगा कैसे सोता है सर? तो आजकल के कुत्ता तो प्रोफेशनल लोग होते हैं जो मोटे मोटे तोशक और गद्दा पर सुताते हैं जी। नहीं, वैसे कुत्ता नहीं, देहात में देखे होंगे कुत्ता इस तरह से सोया हुआ है, आप जा रहे हैं, 1 लाख का धाप पड़ा, वो कुत्ता फटाक दबर जग जाएगा। क्या होगा? फटाक दबर आंख खोल करके इस तरह से डर जाएगा और देखेगा कि कौन आदमी है ना? तो उसी तरह से सोना चाहिए कि आपके माता पिता आपको हकाए, हाँ फलन माँ, हाँ बाबूजी टाइम हो गलो बेटा, पढ़ में ना है, हाँ बाबूजी उठ बैठ, उठ के पढ़ने लग गया। अलार्म लगा दिया यहाँ 4 बजे के, अलार्म भन 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 बज रहा है, घर के परिवार उठ के सारा काज कर लिया, यहाँ 7 बज रहा था, यो नहीं उठा। ये क्या पढ़ाई हुआ? इसी को कहते हैं पढ़ाई। गहरी नींद की पढ़ाई नहीं होती है बाबू, स्वान निंद्रा की पढ़ाई होती है। कुत्ते की तरह सोना चाहिए कि जब आपको नींद, जब आपको पिताजी बुला दे, आप अलार्म लगाए हुए हैं जगा दे, तब आपको जाग करके आंख पोंछ करके आपको पढ़ने के लिए बैठ जाना चाहिए। कठिन से कठिन परिश्रम जो करता है वही मेधावी छात्र होता है। जो ध्यान मग्न करता है वही मेधावी छात्र होता है। जो कौवे की तरह चेष्टा करता है वही, बगुले की तरह चेष्टा करता है वही क्या होता है? मेधावी छात्र होता है। प्रयत्न करता है कौवे की तरह, बार बार प्रयत्न करता है। कौवा क्या चीज करता है पता? कौवा क्या चीज करता है? प्रयत्न करता है, देखे होंगे। कोई बच्चा रोटी खा रहा है, क्या खा रहा है? बच्चा रोटी खा रहा है। बच्चा रोटी खा रहा है तो क्या कर रहा है? बच्चा जब रोटी खा रहा था, कौवा इस तरह से उसके अगले फुदुक के कभी वहां जाएगा, कभी वहां जाएगा, कभी वहां जाएगा। जाते 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 क्या करेगा? टाक देवर छीनेगा, उड़ जाएगा। क्या होगा? उड़ जाएगा। तो प्रयत्न करते रहना चाहिए हमको भी कि जितना जल्दी हम क्वेश्चन को सोल्व कर दें, जितना जल्दी हमको याद हो जाए, है ना? तो इस तरह से स्वान निंद्रा, कुत्ते की तरह सोना चाहिए। और सबसे बड़ा चीज है बाबू कि आपको अल्पाहारी होना चाहिए। क्या चीज होना चाहिए? अल्पाहारी होना चाहिए। चौथा जो हमारा लक्ष्य है अल्पाहारी का है। क्या है? अल्पाहारी। अल्पाहारी तो आज हर विद्यार्थी को अल्पाहारी होना जरूरी है। अल्पाहारी मतलब हल्का भोजन। अल्पाहारी मीन्स क्या हुआ? हल्का भोजन। अब बोलिएगा सर जी हल्का भोजन लेंगे तो भूखे ही रह जाएंगे। अरे बाबू हल्का भोजन नहीं लीजिएगा, भर पेट खा लीजिएगा, पानी पी लीजिएगा, पढ़ने के लिए बैठिएगा, चितांग दबर एकदम नींद आ जाएगा। क्या आ जाएगा? नींद आ जाएगा। नींद आ जाएगा तो आप पढ़ कैसे पाइएगा? अल्पाहारी रहिएगा, हल्का भोजन लीजिएगा, देह आपका हल्का रहेगा, पढ़ने में मजा आएगा। नींद आपको भूख खकोरेगा तो नींद बटोरेगा, नींद नहीं बटोरेगा वो सीधे पढ़ाई पर ध्यान देगा। क्या करेगा? पढ़ाई पर ध्यान देगा। और पढ़ाई पर जब ध्यान दीजिएगा तो मेधावी छात्र बनबे कीजिएगा, इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं है। पांचवा जो आपका हो गया गृह त्यागी। पांचवा आपका हो गया बाबू गृह त्यागी। सबसे बड़ा चीज यही है, गृह त्यागी। इसका जो त्याग कर दिया बाबू, घर का त्याग करना बहुत बड़ा कठिन परिश्रम है। घर का त्याग, घर का त्याग, घर का बलिदान। जो घर का त्याग कर दिया वो ऑटोमेटिक मेधावी छात्र हो गया, इसमें दो मत वाली बात नहीं है। और जो घर का त्याग कर देगा उसको ये चारों गुण अपने आप आ जाएगा। तो सबसे बड़ा त्यागी वही है जो गृह त्यागी है।
और सबसे बड़ा मेधावी छात्र वही है जो गृह त्यागी है, घर को त्याग करके पढ़ रहा है। अब कहिए कैसे? तो उसको ऑटोमेटिक ज्यादा ज्ञान होगा। कैसे ज्ञान होगा इसको हम आपको एकदम छोटा सा उदाहरण दे करके बतलाते हैं। आप चल गए, मान लिया जाए कि कहीं भी रहते हैं, टाउन में डेरा ले लिए, टाउन में एक छोटा सा रूम ले लिया और कहीं कोचिंग की व्यवस्था कर लिए। तो आप कोचिंग करने जाइएगा, उसके बाद आके रूम में पढ़िएगा, किसी से मतलब नहीं है। तो किसी से मतलब नहीं है तो पूरा का पूरा फोकस कहाँ रहेगा? बुक पर फोकस रहेगा। पूरा अपने बनाना है तो थोड़ा भी बनाइएगा तो उसको 2 टाइम खाइएगा। थोड़ा भी बनाइएगा तो क्या कीजिएगा? 1 के 2 टाइम खाइएगा। तो 2 टाइम जब खाइएगा तो अल्पाहारी हो गए, है ना, गृह तैयारी हो गए, नींद हल्का रहेगा। कोई भी यहाँ कहेगा ए फलना उठो, पढ़ने का टाइम हो गया था, यहाँ तो है हमको याद करना है, इतना टास्क एकदम लिमिट बना हुआ है, तो फटाक दबर हम उठ के याद कर लेंगे। तो सबसे जरूरी क्या चीज है? गृह का त्याग। जो बहुत बड़ा विद्यार्थी बनना चाहते हैं उनको घर को त्यागना जरूरी है। अगर नहीं त्यागते हैं तो घर में रह करके आइएगा तो थोड़ा माँ का प्यार, थोड़ा पापा के प्यार, थोड़ा दीदी के प्यार, थोड़ा बउआ से प्यार, प्यारे प्यार तो कैसे पढ़िएगा यार? है संभव? नहीं संभव है। तो इसके लिए हमको घर का त्याग करना जरूरी है। तो एक मेधावी छात्र होने के लिए हमको क्या क्या चीज करना चाहिए? काक चेष्टा करना चाहिए, कौए की तरह प्रयत्न करना चाहिए, बको ध्यानम करना चाहिए, बगुले की तरह ध्यान मग्न रहना चाहिए, स्वान निंद्रा करना चाहिए, कुत्ते की तरह सोना चाहिए, अल्पहारी होना चाहिए यानी हल्का भोजन लेना चाहिए, गृह त्यागी होना चाहिए, घर का त्याग करना चाहिए। आज आपने ये चीज जान लिया दोस्तों। कल का बिजनेस, कल का जो आपका जो रहेगा, आप वीडियो देखना नहीं भूलिएगा। कल आपको बताएंगे मेधावी छात्र बनने का ट्रिक, मेधावी छात्र बनने का ट्रिक और ऐसा फॉर्मूला जिससे कि आप 100% सार्थक हो जाइएगा। और कल हम आपको ऐसा ही बताएंगे कि जहां आपको याद नहीं होता है, उस मंत्रोच्चारण के बाद आप हमेशा गलत काम करना छोड़ दीजिएगा, अपने आप छोड़ दीजिएगा गलत काम करना, और हमेशा पढ़ाई पर आपको ध्यान लगा रहेगा। और हमेशा अगर आपको याद नहीं आता है ना दोस्तों, तो हर बात को याद रहेगा, हर चीज पढ़ने में मजा आएगा, कहीं भी ध्यान नहीं इधर उधर भटकेगा। तो कल का वीडियो जो आपका देखना ना भूलें, और कल का वीडियो आप लोग के लिए सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। चले दोस्तों, थैंक यू।